अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह का लॉगिन एंड साइन अप का जो पेज है वर्डप्रेस के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ठीक है जी। तो आपने इस तरह से लॉगिन है और इस तरह से साइन अप जो है वो आप अपनी वेबसाइट में किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो लॉगिन में यही होता है कि आपने अपना यूज़र नेम डालना है और उसके बाद जी पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपने साइन इन करना है। वेबसाइट में साइन इन हो जाएंगे इस तरह से। अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना ईमेल डालेंगे, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पासवर्ड है एज अ कंफर्म पासवर्ड। तो ये डालने के बाद आप जो है अपना वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। तो ये सारा डिज़ाइन ये जो है अपना लॉगिन एंड साइन अप का जो पेज है वो किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर बनाया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, देखें यहाँ पे जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास भी वही पॉपअप आता है। उसके बाद यहाँ पे जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास भी फिर भी वही पॉप आता है। ठीक है जी। तो इन सब को डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर मैंने इनको डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर ये लॉगिन एंड साइन अप का जो पेज है या पॉपअप जो है वो कैसे लगाते हैं, कौन से प्लगइन से आप जो है इसको अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं जी। आप जो है इसको वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो लॉगिन एंड साइन अप का जो है वो पॉपअप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब प्लगइन में आएंगे तो इंस्टॉल प्लगइन है और यहाँ पे ऐड न्यू। आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे जी, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक टाइप करना है जी साइन अप। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस सर्च बार के अंदर, ठीक है जी, आपने टाइप करना है जी साइन अप, GNU। ठीक है जी। तो साइन अप जैसे ही आप लिखेंगे तो अब आपके सामने जो है इस तरह का ये वाला जो प्लगइन है आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। इसका नाम है जी लॉगिन साइन अप पॉपअप। ठीक है जी। आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं। जस्ट अगर आप साइन अप लिखेंगे तो तब भी आपके सामने ये वाला शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लें कि इसके जो एक्टिव यूज़र हैं, ये एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। 30,000 से भी प्लस है। ठीक है। इसकी रेटिंग अब आपके सामने नज़र आ रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स है और इसको ज़्यादातर जो है वर्डप्रेस के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, सिंपल इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिवेट किया हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पे मुश्किल ना हो। ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर चुका हूँ। आपने जैसे ही इसको एक्टिवेट करेंगे तो अब आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे ये लास्ट में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, लॉगिन एंड साइन अप पॉपअप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी सेटिंग में चले जाते हैं। ठीक है जी। सेटिंग में जाते हैं, पहले मैं इसकी सेटिंग को देख लेता हूँ। यहाँ पे देखें जी इनेबल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे चेक है, यहाँ पे भी चेक है। और उसके बाद है जी लॉगिन रीडायरेक्ट, यानी ये होता है कि एक बाजू का हम ऐसे बनाते हैं कि जब आपके पास कोई कस्टमर जो है लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आप किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपने उस पेज को क्या कर देना है, उसका URL लिखना होता है। ठीक है जी, रीडायरेक्ट कराने के लिए। इसी तरह से रजिस्टर को रीडायरेक्ट कराने के लिए आप जो है उसका URL लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लॉग आउट जब करता है कस्टमर तो कहाँ पे रीडायरेक्ट उसको करवाना है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। मैंने इन सब को अभी क्या करता हूँ, एम्प्टी रहने देता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी सेटिंग ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हुई है मैं उसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करता। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सिंपल करना क्या है यहाँ पे, ठीक है जी। अब आपने सिंपल करना ये है, पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट जो है वो दिखा देता हूँ ताकि जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट अस है और यहाँ पे मैं लॉगिन का जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं ये किस तरह से लगाना है,
आपने वापस सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस का, जहाँ पे थीम्स होते हैं, थीम्स के नीचे विजेट्स है, विजेट्स के नीचे जो है वो मेन्यू का ऑप्शन नज़र आता है। ठीक है जी, आपने सिंपल क्या करना है जी, मेन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस राइट साइड में ऐड मेन्यू आइटम्स आता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस साइड के लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा लॉग इन साइन अप पॉपअप। ठीक है जी, लॉग इन साइन अप पॉपअप करेंगे तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे सबसे पहले है जी लॉग इन, रजिस्टर, लॉस्ट पासवर्ड, लॉग आउट है, हेलो यूजर नेम है, माई अकाउंट्स है। अब सबसे पहले क्या करना है जी, आपने करना है जी लॉग इन वाला लगाना है। ठीक है जी, अब ज़रा गौर से इस बात को समझना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, लॉग इन को लगा रहा हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ जी, ऐड टू मेन्यू करता हूँ। ठीक है जी, अब ऐड टू मेन्यू मैंने कर दिया यहाँ पे। अब ठीक है जी, कॉन्टेक्ट अस के नीचे क्या हो गया जी, लॉग इन का ये हो गया। ठीक है जी, अब मैंने क्या कर लेना है जी, इसको कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। अब डिस्प्ले लोकेशन जो है मैंने यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब सेव करते हैं तो जब हम अपनी वापस वेबसाइट में आते हैं तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। अब देखें मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमें यहाँ पे लॉगिन का जो है वो ऑप्शन नज़र ही नहीं आया। वो क्यों नज़र नहीं आया, उसकी रीज़न यही है कि हम ऑलरेडी उसी ईमेल में, उसी वेबसाइट में लॉगिन हुए बैठे हैं। जब लॉगिन हमने किया हुआ है तो हमें ये इसलिए शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको दूसरी जीमेल से लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे देखिए दूसरी जीमेल से मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ या लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब जैसे ही मैं इस लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कहते हैं कि यहाँ से लॉगिन कर लें। ठीक है जी, अब ये होता है कि अगर वर्डप्रेस की जिस जीमेल पर आप पहले ऑलरेडी लॉगिन है तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हुआ बैठा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है जी, हम वापस आते हैं इसी में। ठीक है, लॉगिन हमने लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे फिर लॉगिन साइन अप पे आते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर का बटन ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करूँगा, यहाँ पे रजिस्टर का आ जाएगा। अब ये मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब सेव करता हूँ तो अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ अपनी उसी ईमेल पर। मैं दो आपको दिखा रहा हूँ, एक मैंने दूसरी जीमेल खोली हुई है, एक उस जो इसकी अपनी वर्डप्रेस के जो मेरी अपनी है वही खोली है जिसके अंदर मैं ये सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया ना मुझे लॉगिन का बटन यहाँ पे नज़र आया है, ना ही मुझे रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आया। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी जीमेल से करता हूँ तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब मुझे क्या है, रजिस्टर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे रजिस्टर भी हुआ बैठा हूँ ऑलरेडी और लॉगिन भी हुआ बैठा हूँ। ठीक है जी, वर्डप्रेस को जो है ना मैंने ये पहले ही उसके अंदर लॉगिन भी हो चुका हूँ और रजिस्टर भी हो चुका हूँ, इसलिए मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, ओके। इसी तरह से मैं रजिस्टर पर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का पॉपअप शो हो जाता है। ठीक है जी, अब हमने सिंपल क्या करना है, हम जाते हैं जी उसी वापस ईमेल में जो हमारे डैशबोर्ड की है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है जी, यहाँ से फिर लॉगिन साइन अप पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, लॉग आउट। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं क्या बटन लगा रहा हूँ जी, लॉग आउट का। यहाँ पे मैं सिंपल लॉग आउट को चेक करता हूँ, ऐड टू मेन्यू करूँगा मैं यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। ठीक है जी, अब लॉग आउट को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब ये देखें, ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिएगा, ओके। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब मेरे पास लॉग आउट का ऑप्शन नज़र आ गया, क्योंकि मैं पहले इसमें ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अब मैं यहाँ से लॉग आउट हो सकता हूँ। अब जब मैं आपको दूसरे जीमेल से ओपन करके दूसरे ब्राउज़र में दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इसको करता हूँ तो मुझे लॉग आउट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले यहाँ से लॉग आउट हूँ, क्योंकि मैंने तो लॉगिन ही नहीं किया इसको। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम जाते हैं जी वापस अपने उसी जो है वो पर्सनल जो है अपना डैशबोर्ड के जीमेल पे। अब मैंने सिंपल क्या करना है जी, अब यहाँ पे दोबारा मेन्यू के अंदर जाते हैं। ठीक है जी, मेन्यू के अंदर जाके यहाँ पे लॉगिन और साइन अप पॉपअप के अंदर जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या करना है जी, हेलो यूज़र नेम। ठीक है जी, अब मैंने ये वाला बटन जी ले लेना है। ठीक है, ऐड टू मेन्यू करता हूँ, यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये देखें मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे देखें जब मैंने इस वेबसाइट पे लॉगिन किया, अब ये देखें यहाँ पे देखें हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हुआ बैठा हूँ तो इसलिए मुझे ये वाला ये आजा शो करवा रहा है, क्योंकि आप इसी ईमेल से लॉगिन हुए बैठे हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब मैं दूसरी जीमेल से करता हूँ तो यहाँ पे देखें
यहाँ पे मुझे ये वाली ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं ना तो अभी लॉगिन हुआ हूँ। जब मैं लॉगिन होऊंगा तो तब जाके ये वाला मुझे ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हमने फिर वापस उसी ईमेल पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी, एक और बटन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसमें। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन साइन अप पे दोबारा आना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ माई अकाउंट्स। ठीक है जी, मैं ये माई अकाउंट को ऐड कर लेता हूँ। ऐड टू मेन्यू करेंगे आप, यहाँ पे आपका माई अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ गया। आप इसको क्या कर लेना है जी, सिंपल आपने सेव कर लेना है। वही तरीका, सिंपल, बिल्कुल आसान है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं। ऐड सेव मैंने कर लिया मेन्यू को। अब मैंने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे मैं अपने जो पहले पर्सनल है इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, और मुझे माई अकाउंट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको जो दूसरी अपना इस ईमेल से मैं करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं जी, पहले यहाँ पे भी मुझे माई अकाउंट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इस पे करता हूं ये वाली, तो इस पे मैं चेक करता हूं, इस पे माई अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात समझने, मैंने इनको ना थोड़ा सा वो तरतीब देना है कि किस तरह से मुझे ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, इस डैशबोर्ड में जाता हूँ वापस। अब मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ जी ऐसे होना चाहिए कि जैसे ही कस्टमर लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद पहले उसे क्या होना चाहिए कि यूज़र नेम आना चाहिए। तो मैं इसको लॉगिन के नीचे रख देता हूँ ये, ओके। उसके बाद उसके पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए जी माई अकाउंट का ऑप्शन नज़र आना चाहिए। ये भी, इसको भी मैंने तरतीब दे दिया, ओके, क्लियर। अब उसके बाद आना चाहिए लॉग आउट का ऑप्शन, ये वाला। ये देखिए जी, मैं इसको थोड़ा सा तरतीब दे देता हूँ, ओके। अब मैंने क्या किया जी, जैसे ही कस्टमर लॉग इन करे उसके बाद यूज़र नेम आना चाहिए, उसके बाद माई अकाउंट और उसके बाद लॉग आउट। अब मैंने क्या करना है जी, हेलो यूज़र नेम जैसे हो तो मैंने इसको क्या कर लेना है जी, इसको सब मेन्यू बना लेना है। आपने यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेना है, ये ऐसे। ठीक है, अब ये क्या बन गया, इसका जी सब मेन्यू बन गया यहाँ पे, ओके, क्लियर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाता हूँ। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे मैं इसको पर्सनल के अंदर जाता हूँ, पर्सनल ईमेल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया, ये देखिए, ओके। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हुआ बैठा हूँ। तो जैसे ही आप इस ईमेल पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको माई अकाउंट का ऑप्शन नज़र आता है और उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन नज़र आता है, क्योंकि ये इसके सब मेन्यू बन चुके हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवा दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हुआ, रजिस्टर नहीं हुआ। जब मैं रजिस्टर होऊंगा तब जाके मुझे ये वो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको नज़र आएगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, सिंपल जो है मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि किसी ईमेल से मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। आप भी इसी तरह से इसको ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जी एक ईमेल को लिख दिया, ये वाला नाम, और उसके बाद जी मैंने ये पासवर्ड भी इसके अंदर रख देता हूँ जी, कोई भी। ये देखें जी, मैंने पासवर्ड रख दिया, ये जी मैंने इसका पासवर्ड यहाँ पे रख देते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो लंबी ना हो, फिर आप लोग जो है ना वो जल्दी से बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं जी जल्दी से ये वाला जो इसका पासवर्ड है यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है जी, अब उसके बाद है जी आई एक्सेप्ट द टर्म्स सर्विस एंड पॉलिसी। आप इसको क्लिक करेंगे। अब वो कहते हैं कि एन अकाउंट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि मैंने इस ईमेल पर पहले ही इसको जो है ना वो रजिस्टर करके देखा हो। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ जी, सिंपल लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से जी लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल grants3@gmail.com। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे सिंपल ये पासवर्ड लगा दिया। उसके बाद रिमेंबर मी, उसके बाद मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए अब ये लॉगिन क्या हो गया जी, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है जी, अब ये मेरा नाम आ रहा है। तो अब यहाँ पे होम है, अबाउट है, सर्विस है, कॉन्टैक्ट्स है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो अब आपको माई अकाउंट का ऑप्शन भी मिलता है और लॉग आउट। तो आप सिंपल यहाँ से क्या करेंगे जी, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाँ, और एक बात और आपको बतानी थी कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है 1-2 दिन तक आपको एक ऐसी वीडियो मैं मतलब है कि बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरी वेबसाइट जो है उसी वीडियो के अंदर बनाने का तरीका बताऊंगा कि उसको आप जो है एलिमेंटर के अंदर जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, मेरे स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा
सीखने वाले होते हैं जो मुझे कह रहे होते हैं कि सर हमें जो है वो ये जो है ना पूरा एक कोर्स करवा दें एक ही वीडियो के अंदर, चाहे वो 1 घंटे की बने चाहे 2 घंटे की, तो आप जो है ना उसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें कवर करवा दें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको एक जो है वो वीडियो मैं बना के दूंगा, जिसमें ये होगा कि 1 घंटे की वीडियो होगी, उसके अंदर टोटल आपको एलिमेंटर की इस तरह की डिज़ाइनिंग, इसके जो नाम है वो कैसे रखना है, बटन कैसे बनाना है, पिक्चर कैसे लगानी है, सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह मैं आपको एलिमेंटर का पूरा कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि जो लोग वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं, जो ब्लॉगर से अर्निंग करना चाहते हैं, वेबसाइट बना के आगे जो है वो सेल करना चाहते हैं, या वेबसाइट की जो है वो अपने क्लाइंट को बना के देना चाहते हैं, वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो भाई अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।